दोस्तों, क्या आप भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। एंड जो भी आपके लिए जानकारी, जो भी आपके डाउट्स आते हैं ना कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आईटीआई के बाद हम क्या करें, है ना, सीटीआई कैसे करें, कहाँ से करें, है ना, वैकेंसी कब आती है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, तो ये सारे के सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं नोट्स बना करके लाया हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ एंड आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर की। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर आखिर होता क्या है। देखिए, जो आईटीआई में टीचर होते हैं ना, आपने देखे होंगे आईटीआई या फिर पॉलीटेक्निक में जो आपने टीचर्स देखे होंगे जो आपको पढ़ाते हैं टेक्निकल चीज़ें, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर कहते हैं, जिसे हिंदी में जो क्या कहते हैं, सरकारी अनुदेशक, है ना। इंस्ट्रक्टर को क्या कहते हैं, अनुदेशक। तो अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो, तो अब हम यहाँ से स्टेप को समझ लेते हैं। इसके स्टेप काफ़ी आसान है। देखिए, सबसे पहले तो आपको आईटीआई करना होगा 2 साल का, है ना। मैं नीचे से लेकर के चल रहा हूँ। अगर आपके पास बीटेक है, पॉलीटेक्निक है, अच्छी बात है, मैं आईटीआई से बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है 2 साल का, किसी भी ट्रेड में हो सकता है ना। मान लीजिए आपने कोपा में किया है तो 1 साल का होगा, है ना, और वेल्डर में किया है तब भी आपका 1 साल का होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपके पास आईटीआई होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, है ना। जिस भी ट्रेड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप आईटीआई कर लें। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कर लिया आईटीआई, जो कि 2 साल का होता है। एंड इसके बाद, है ना, इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, इसके बाद आपको 1 साल का गैप करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, पहले क्या हुआ करता था, पहले आप आईटीआई के बाद, है ना, आईटीआई के जस्ट बाद आप सीटीआई या सीआईटीएस कर सकते थे। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, सीटीआई और सीआईटीएस बात एक ही होती है ना। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं बता रहा हूँ कि आईटीआई के पहले क्या हुआ करता था, आईटीआई के जस्ट बाद आप सीटीआई में फॉर्म भर सकते थे, सीटीआई में आप एडमिशन ले सकते थे। सीटीआई कोर्स 1 साल का होता है। अगर आपको सीटीआई के बारे में जीरो नॉलेज है, कुछ पता ही नहीं है सीटीआई क्या होता है, तो आपको जो है वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं सीटीआई क्या होता है, जिससे कि आपको पता लग सके कि हाँ, आईटीआई के बाद सीटीआई करना कैसे फ़ायदेमंद है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता रखी हैं। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को पहले देख लें, जिससे कि आपको सीटीआई के और सीआईटीएस के बारे में जानकारी हो जाए अच्छे से, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सीटीआई जो सीआईटीएस होता है वो 1 साल का कोर्स होता है ना। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 12th के टीचर बनना चाहते हो, तो उसमें क्या है, बी एड क्या होता है, एक जो है सर्टिफिकेट है ना, एक जो कह सकते हैं लाइसेंस है टीचर का, है ना। टीचर का एक लाइसेंस होता है बीएड, है ना, जो बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। ठीक उसी प्रकार, है ना, ठीक उसी प्रकार अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो ना, तो आपके लिए सीटीआई क्या है, एक बीएड की तरह ही एक क्या है, लाइसेंस है। अगर आपके पास ये है तो आपके पास लाइसेंस आ जाएगा पढ़ाने का, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो पहले क्या हुआ करता था, आईटीआई के जस्ट बाद हम सीटीआई कर लेते थे, है ना, क्योंकि फॉर्म भर देते थे और ऐसा हो जाता था। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया, सीटीआई के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, सॉरी, आईटीआई के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, फॉर्म इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि आईटीआई की जो परीक्षा होती है ना, परीक्षा से पहले ही क्या आ जाते हैं, सीटीआई के फॉर्म आ जाते हैं। तो भाई हम कैसे पता कर पाएंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए उन्होंने फॉर्म भर दिया, फिर उनके पास रिजल्ट नहीं होगा तो वो लगाएंगे कैसे। तो इसलिए जो है 1 साल का गैप हो गया, और 1 साल का गैप आपको नहीं करना है। 1 साल में क्या करना है, तो वो मैंने यहाँ पर सेकेंड स्टेप में लिख रखा है ना। गैप क्यों ही करेंगे हम अपनी स्टडी में, गैप करेंगे तो और काम बिगड़ जाएगा। तो पहले ये नहीं था, लेकिन अब है, ध्यान रखिएगा। आईटीआई करिए 2 साल की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, एंड इसके बाद आपको 1 साल का गैप नहीं करना है, बल्कि उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेना है। अब आप कहेंगे एक्सपीरियंस कहाँ से लें, कैसे लें, तो सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीका जो है ना, वो अप्रेंटिसशिप का है ना। अप्रेंटिसशिप करिए, सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें होता क्या है, देखिए, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले अप्रेंटिस कहाँ से कर सकते हैं, तो देखिए, आप जो जिस कॉलेज में आप पढ़ते थे आईटीआई, वहाँ पर भी आप अप्रेंटिस 1 साल कर सकते हो। सैलरी आपको वहाँ पर मिलेगी, जो भी 8 से 9 हज़ार आपको मिलती है वो मिलेगी, है ना। एंड इसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास होता है रेलवे का, है ना, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं रेलवे में जाने का, है ना।
वो रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो रेलवे में अप्रेंटिस आप करिए, उसमें डेफिनेटली करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। मैं अभी आपको गिनवाऊंगा। उससे पहले आप ध्यान रखिएगा, रेलवे से अप्रेंटिस करने के लिए आपको ITI में अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है रेलवे में अप्रेंटिस में क्या है, मेरिट बेस पर होता है। अब मान लीजिए आपके 10th और ITI में अच्छे मार्क्स हैं, तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा और आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने ITI अच्छे से पढ़ी नहीं है, वहाँ पर भी आप जो है लो, बिल्कुल एवरेज आपका स्कोर रहा है और 10th में भी है ना, तो ऐसे में होगा कि नाम आने के चांसेस कम होंगे, तो रेलवे से आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप अभी ITI कर रहे हो तो अच्छे से करिए, जिससे कि आप ITI में अच्छे मार्क्स लाएं, 10th में भी आपके अच्छे हों, जिससे कि एवरेज निकाल करके आपकी मेरिट में नाम आ सके, है ना, क्योंकि 10th और ITI का एवरेज निकाल करके ही मेरिट बनाई जाती है रेलवे की, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। रेलवे अप्रेंटिस करने के लिए हमें मेरिट में नाम लाना पड़ेगा, मेरिट में नाम आएगा तो हमारा जो है अप्रेंटिस नाम आ जाएगा और हम वहाँ से रेलवे से अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि रेलवे से अप्रेंटिस क्यों करें, है ना, क्यों करें, क्या फ़ायदे होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, आप कॉलेज से करते तो आपको सैलरी मिलती और एक जो है सर्टिफिकेट मिलता है ना, NAC यानी NAC का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, है ना। NAC इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, है ना। और आपको सैलरी मिल जाती, 2 चीज़ें मिलती। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए, अप्रेंटिस अगर आप रेलवे से करेंगे ना तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर जो है आरक्षण मिल जाएगा, है ना। जो आरक्षण होता है रेलवे, मान लीजिए आप रेलवे के किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, नॉर्मली अगर आपने अप्रेंटिस नहीं करी है तो वहाँ पर आपके जितने मार्क्स हैं उतने ही कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन अगर आपने जो है अप्रेंटिस कर रखी है रेलवे से और फिर आप गवर्नमेंट के रेलवे के किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो वैसे में आपको होगा क्या, 20% का आरक्षण मिलेगा, है ना। 20% का आपको वहाँ पर छूट मिलेगी आपके मार्क्स में। तो ऐसे में होगा कि आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है रेलवे से अप्रेंटिस करने का। तो ध्यान रखिएगा, आपको जल्दी और जॉब लाने के यानी जॉब लगने के चांसेस को बढ़ाना है रेलवे में, तो डेफिनेटली आप ITI के बाद अप्रेंटिस करिए रेलवे से, क्योंकि वहाँ पर आपको 20% का आरक्षण देखने को मिलेगा। हालांकि वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, समझिएगा सारी चीज़ों को। तो मैंने आपको बताया सबसे बड़ा फ़ायदा आपका क्या हो गया, 20% का आरक्षण। दूसरा फ़ायदा आपका ये हो गया कि आपको स्किल्स मिल जाएंगी, है ना। स्किल्स कैसे, मान लीजिए आपने जो है रेलवे अप्रेंटिस करना शुरू कर दिया है, वहाँ पर आपका मेरिट में नाम आ गया और आप जो है लग गए, तो अब आपको 1 साल, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 1 साल की आपकी ये होती है ना, अप्रेंटिसशिप 1 साल की होती है। और आप 1 साल में क्या करेंगे, वहाँ पर आपको काम कराया जाएगा, जो भी आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सीखा है उससे रिलेटेड आपको काम दिया जाएगा। वहाँ पर आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, है ना। मेन चीज़ क्या होता है, स्किल्स का सीखना। तो वहाँ पर आपको स्किल्स मिलेंगी, है ना। रियल जो प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क होता है वो आपको सीखने को मिलेगा। तो दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि आपको 20% का आरक्षण तो मिलेगा, साथ में आपको स्किल्स भी मिलेगी और साथ में आपको सैलरी यहाँ पर भी मिलेगी। और जो यहाँ पर जो है आपको 9 से 10 हज़ार लगभग आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद आपको एक नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 फ़ायदे थे, यहाँ पर हमारे 4 फ़ायदे। तो जहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा हो डेफिनेटली हमें वहीं पर जाना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपने ITI 2 साल की कर ली, उसके बाद आपने अप्रेंटिसशिप कर ली। अप्रेंटिसशिप के लास्ट में ध्यान रखिएगा, अप्रेंटिसशिप के लास्ट में आपको ध्यान रखना है CTI के फॉर्म आएंगे और CTI के फॉर्म आपको तब भर देना है। ऐसा ना हो कि आप भूल गए और आपने फॉर्म ही नहीं भरा, है ना, तो आपका 1 साल और बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हर साल जो है CTI के फॉर्म आते हैं और लगभग ये जो है जुलाई और अगस्त के महीने में आपको इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अप्रेंटिसशिप करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जुलाई और अगस्त के टाइम पे आपको CTI या CITS के फॉर्म भर देना है, जिससे कि आप यहाँ पर जो है एक एंट्रेंस होता है ना। CTI में आप डायरेक्ट एडमिशन जो है प्राइवेट में तो ले सकते हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो वहाँ पर आपको करना क्या होगा, वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो जो आपने ITI में पढ़ रखा है ना, तो वहीं से क्वेश्चन आपको आएंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस के आंसर करेंगे एंड यहाँ पर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप तक मैंने बिल्कुल बारीकी से सारी चीज़ें बताई हैं।
अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। यह एक प्रकार का कोर्स है, CTI की बात कर रहे हैं, ये एक प्रकार का कोर्स है जो अनिवार्य है। मैंने आपको बता दिया CTI ज़रूरी है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो ना, तो CTI ज़रूरी है। ये एक प्रकार का कोर्स है जो अनिवार्य है अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो तो, है ना। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज से करने पर मात्र 5,000 रुपये और हॉस्टल प्लस मेस का लगाकर, अब देखिए कितना सस्ता हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए आप गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो तो आपके लिए CTI कोर्स ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो ये मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करते हो ना तो कितनी फ़ीस जाती है, 5,000 रुपये जाती है, जिसमें कि मैंने आपको हॉस्टल प्लस मेस का लगा करके बताया है ना, या 10,000 तक हो सकती है। यानी 5,000 से 10,000 तक आपकी जो है CTI निकल जाएगी। हॉस्टल और मेस में जो खाना मिलता है ना, वहीं पर सब कुछ लगा करके, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी 5 से 10,000 में निपट जाएंगी। लेकिन बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो मान लीजिए आपने प्राइवेट कॉलेज में ले लिया, है ना, तो वहाँ पर आपको 60,000 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। 60,000 तक आपकी फ़ीस जा सकती है। तो देख सकते हैं कहाँ 5 से 10,000 और कहाँ 60,000। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में यही एक ज़मीन आसमान का अंतर होता है फ़ीस का, है ना। क्योंकि प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा लूट मार होती है फ़ीस की। आप देख सकते हैं प्राइवेट में जहाँ 5 से 10,000 में आपका काम हो रहा है, वहीं पर आपका प्राइवेट में 60,000 रुपये में काम हो रहा है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, जिससे कि आपने अगर ITI अच्छे से पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आप CTI का एंट्रेंस निकाल पाएंगे। और अगर आपने CTI का एंट्रेंस निकाल लिया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो 5 से 10,000 में आपकी CTI भी कंप्लीट हो जाएगी। देख सकते हैं पढ़ाई का कितना बड़ा रोल होता है। तभी आपसे जो कहा जाता है कि पढ़ाई करिए, लेकिन आप जो है हल्के में ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। हमने थर्ड स्टेप तक आसानी से समझ लिया, फ़ीस कितनी लगती है, CTI कोर्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या होता है, अप्रेंटिस क्या होता है ना, ITI क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताई हैं, है ना। अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो आपको आधी अधूरी नॉलेज होगी। जो अभी तक कंटिन्यू देख रहा है वीडियो को, उसे डेफिनेटली अच्छी जानकारी हो गई होगी। अब देखिए हम बात करते हैं 3 साल का एक्सपीरियंस की, जो कि आपके दिमाग में आ जाता है। अगर आप ITI कर रहे हो ना, तो कोई ना कोई दिमाग में डाल ही देता है कि आप अगर टीचर बनना चाहते हो, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो, तो आपको जो है 3 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा, है ना, किसी भी कॉलेज या इंडस्ट्री से। तो अब मैं ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए 3 साल का एक्सपीरियंस तो ITI वालों को चाहिए ही, है ना। कॉलेज या इंडस्ट्री से ले सकते हो। मान लीजिए आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है ना, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, CTI दिखाएंगे, CTI आपने कर रखी है, उसका सर्टिफिकेट दिखाएंगे, और वहाँ पर जो है आप एज अ टीचर वर्क कर सकते हो। वहाँ पर आपको सैलरी भी मिलेगी, है ना। अब देखिए सबसे पहली बात, 2 डाउट काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं। सबसे पहला, वो कहते हैं कि मैं जो है 3 साल का एक्सपीरियंस फर्जी बनवा लूँ क्या, किसी को पैसे देकर बनवा लूँ क्या, चल जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप फ्रॉड में आ जाएंगे, एंड ऐसा आपको करना नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आपने 3 साल का एक्सपीरियंस किसी को पैसे देकर बनवा लिया, है ना। प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा बहुत चलता है, आप पढ़ाएंगे भी नहीं और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस बनाकर वो दे देंगे और आपसे मोटी रकम ले लेंगे, है ना, ऐसा होता है। लेकिन आप तो ऐसा कर लेंगे। अब देखिए कॉलेज वाले की तो जेब भर गई, लेकिन आपका जो है वहाँ पर नुकसान हो गया। कैसे? मान लीजिए आपने 3 साल का एक्सपीरियंस पैसे देकर बनवा लिया, एंड इसके बाद आप किसी एग्ज़ाम में बैठे, है ना, जो कि होता है गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम गवर्नमेंट, तो आपने जो है उस एग्ज़ाम को निकाल लिया। मान लीजिए आपने निकाल लिया और अब हुआ आपका DV, है ना। DV का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप पकड़े गए, है ना, आप पकड़े गए कि आपने 3 साल का एक्सपीरियंस जेन्युइन तरीके से नहीं बनवाया है, बल्कि पैसे दे करके बनवाया है। तो ऐसे में होगा क्या? सबसे पहले तो आप फ्रॉड में आ जाएंगे, है ना। और दूसरी बात, आपके कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, है ना, क्योंकि आपने ऐसा किया, इलीगल है ये। एंड इसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब तो दूर की बात है, गवर्नमेंट जॉब तो लगेगी ही नहीं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करिए। 3 साल का एक्सपीरियंस किसी को पैसे देकर मत बनवाइए, क्योंकि 3 साल हैं, ज़्यादा नहीं है। जब आपने जो है 2 से 3 साल यहाँ पर बिताए हैं, तो 2 से 3 साल और सही, है ना। तो 3 साल का आप जो है एक्सपीरियंस बनवाइए। डेफिनेटली आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाइए, या फिर आप इंडस्ट्री से ले लीजिए। ऐसा होगा क्या? देखिए 3 साल आप कहीं कॉलेज में पढ़ाएंगे भी ना, प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पर आपको सैलरी भी देखने को मिलेगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप फ्री में जा रहे हो पढ़ाने, तो वहाँ पर आपको जो है सैलरी भी मिलेगी। आप जो है 3 साल कैसे भी करके पढ़ाइए, है ना। 3 साल का वक्त आप कॉलेज में गुजारें। इससे होगा क्या? सबसे पहले आपकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी, पढ़ाने का तरीका बेहतर होगा, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी।
तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे पहले आपको 3 साल का एक्सपीरियंस बनवाना है, जो कि जेन्युइन होना चाहिए, है ना। इंडस्ट्री में क्या होता है, आप इंडस्ट्री में काम करके भी 3 साल का एक्सपीरियंस बना सकते हो, वो भी वैलिड होता है, वो भी लगाया जा सकता है ना। तो ये आपको क्लियर है बिल्कुल। अब बात करते हैं, देखिए होता क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं ITI मैंने कर ली, अब मैं 3 साल का जो है एक्सपीरियंस कहीं से बना ले रहा हूँ, यानी कि पढ़ा दे रहा हूँ कहीं कॉलेज में जाकर या फिर इंडस्ट्री में काम करके 3 साल का एक्सपीरियंस ITI के बाद बनवा सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी ITI कॉलेजेस ऐसा करते हैं, ITI आपने कर रखी है तो वहाँ पर आपको पढ़ाने का मौका देते हैं 3 साल तक। आप वहाँ पर बात करिए कि मुझे पढ़ाना है, एंड वहाँ पर आपको सैलरी तो कम देखने को मिलेगी क्योंकि आपके पास CTI या CITS नहीं है, तो वहाँ पर आपको सैलरी थोड़ी कम देखने को मिल सकती है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाकी आप ऐसा कर सकते हो, ITI के बाद आप जो है 3 साल का एक्सपीरियंस बनवा लीजिए एंड इसके बाद आप जो है क्या कर लीजिए, CTI कर लीजिए। तो ऐसा आप कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि देखिए इसमें जो है एक बात मैं आपको बता दूं, CTI में कोई एज लिमिट नहीं है ना। CTI का कोर्स करने में कोई एज लिमिट नहीं है। 30 साल, 40 45 साल के जो टीचर्स होते हैं ना, वो भी CTI करते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम हो गया होता है, उन्होंने की नहीं होती है। तो 30 साल यानी इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आप नोट करके रखेंगे, अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं की ITI के बाद, है ना, मान लीजिए आपने ITI कर ली 2025 में, है ना, 2025 में आपने कर ली, लेकिन आपने अप्रेंटिस करी नहीं, है ना, और आप जो है जागे 2030 में जाकर, है ना, 2030 में आपको ध्यान आया कि यार मैंने ITI कर रखी है, अब मैं अप्रेंटिसशिप कर लेता हूँ। तो देखिए अब आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते, क्योंकि ITI के 3 साल बाद तक ही आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने ITI 2025 में करी है तो 26, 27, 28 तक आप जो है अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, एंड 29 में आप नहीं कर सकते, यानी 3 साल तक, ITI के 3 साल तक, है ना, आप जो है अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, चाहे वो रेलवे से हो या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में हो, लेकिन आप 3 साल के बाद नहीं कर सकते। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मैंने हाईलाइट कर दिया है। एंड जो आपका CITS कोर्स है, CTI कोर्स है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप 40-45 साल के भी हो जाएंगे ना, तब भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आप ITI के बाद CTI भी कर सकते हो, ITI के बाद अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हो, और ITI के बाद आप जो है 3 साल का एक्सपीरियंस भी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने 2025 में ITI की एंड इसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस बनाया 2028 तक, है ना, 2028 के बाद आपने 29 में कर लिया CTI, तो ये भी बिल्कुल जेन्युइन और वैलिड तरीका है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एंड बाकी मैं अगर आपको प्रेफर करूं तो बेस्ट स्टेप जो होते हैं ना, वो यही होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। सबसे पहले 2 साल की ITI करिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, किसी भी ट्रेड से कर सकते हैं, एंड इसके बाद आप 1 साल में जो है अप्रेंटिसशिप करिए, जिससे कि आपकी अप्रेंटिसशिप भी कवर हो जाए, है ना। एंड इसके बाद आप CTI करिए 1 साल की, है ना, 4 साल यहाँ पर हो गए, 3 साल का आप फिर एक्सपीरियंस बनवाइए, जो कि सबसे बढ़िया तरीका होता है। अब देखिए 3 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ ITI वालों के लिए है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर ITI ना करके आपने की पॉलीटेक्निक या आपने किया BTech, है ना, तो ऐसे में क्या होगा, कितना एक्सपीरियंस लगेगा, चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दें, इसमें अप्रेंटिसशिप वाला काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, जो आपने 1 साल अप्रेंटिसशिप करिए, इसका आपने एक्सपीरियंस लिया है ना, तो ये आपका काउंट नहीं होगा। पहले हुआ करता था ऐसा, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। तो आपने जो अप्रेंटिसशिप करी है ना 1 साल की, तो इस मिथ में मत रहिएगा कि 1 साल वहाँ पर काउंट हो जाएंगे, 2 साल का और बनवा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। तो अप्रेंटिसशिप वाला एक्सपीरियंस किसी का भी काउंट नहीं किया जाता है। ITI वालों को 3 साल का एक्सपीरियंस बनवाना होता है, एंड GTI जो पॉलीटेक्निक होता है उनको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस बनवाना होता है, क्योंकि ये एक डिप्लोमा होता है ना, डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस बनवाना होता है, और BTech वालों को जो है 1 साल का एक्सपीरियंस बनवाना पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो BTech अगर आपने कर रखा है तब तो आपको CTI करना है ना, CTI के बाद आप जो है 1 साल का एक्सपीरियंस बनवाना आपको पड़ेगा। ये क्लियर है। GTI आपने कर रखी है तो CTI के बाद आपको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस बनवाना पड़ेगा। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई हैं। अब क्या करना है 5th स्टेप में, अब आपके पास क्या क्या हो गया देखिए। सबसे पहले आपने जो है ITI कर ली, एक्सपीरियंस ले लिया, यानी जो आपका अप्रेंटिसशिप है 1 साल की वो आपने कर ली, CTI आपने कर लिया, 3 साल का एक्सपीरियंस बना लिया। इसके बाद आपको करना क्या है, वेट करना है, किसका, वैकेंसी का, है ना। जो गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं उनका आपको वेट करना है, क्योंकि अब आप तैयार हो युद्ध में लड़ने के लिए, है ना। तो अब आपको करना क्या है, वेट करना है वैकेंसी का। अब आप पूरी तरह से 100% एलिजिबल हो, है ना। अब आप गवर्नमेंट वैकेंसी जैसे ही आएगी ना, वैसे ही आप कूद पड़िएगा एग्ज़ाम देने के लिए, है ना। सबसे पहले
वैकेंसी का आपको वेट करना है एंड कंटिन्यू पढ़ाई करती रहनी है। ऐसा नहीं कि आपने 2025 में या 2026 में आपने यहाँ तक पहुँच गए यानी एक्सपीरियंस भी हो गया, फिर इसके बाद आपने पढ़ाई ही छोड़ दी। तो ऐसा करेंगे तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए पढ़ाई से नाता बिल्कुल मत तोड़िएगा, आप पढ़ाते रहिए, पढ़िए, है ना, जिससे कि आपकी पढ़ाई से संबंध बना रहे। तो वेट करिएगा वैकेंसी का, जब भी वैकेंसी आए आप फॉर्म भरिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा। एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा, आप जो है मेरिट में नाम आएगा, और मेरिट में नाम आ जाएगा फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। फिर वहाँ पर आपको जो है थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वगैरह होती है वो दी जाएगी एंड इसके बाद आप एक इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे, वहाँ पर आप पढ़ाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर बात करें आपकी इंस्ट्रक्टर की सैलरी की, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। 60 से 70 हज़ार की सैलरी स्टार्टिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी जो है पोस्ट होती है, यानी काफ़ी अच्छी जॉब है, इसे आप कर सकते हो। टोटल ईयर्स की बात करें, देखिए अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है, ये बात आप भी जानते हो। तो अब मैं बात करता हूँ कि आपको इस सफ़र से, है ना, ये जो मैंने रास्ता बताया है, इस रास्ते पर चलने में, इस सफ़र को पूरा करने में आपको कितना समय लगेगा। चलिए ये इस टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया 2 साल की आप ITI करेंगे। अगर आप कोपा वगैरह से कर रहे हो, वेल्डर से कर रहे हो, तो यहाँ पर 1 साल हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं इलेक्ट्रीशियन वाले को लेकर चल रहा हूँ, है ना। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रीशियन ITI की जो कि 2 साल की होती है, फिर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप की, रेलवे से या कॉलेज से कहीं से भी की, है ना। एंड इसके बाद जो है आपने 1 साल की CTI कोर्स किया, गवर्नमेंट या प्राइवेट जिस भी कॉलेज से किया हो। एंड इसके बाद आपने 3 साल का एक्सपीरियंस भी बनवा लिया, है ना। तो अब आपका कितना यहाँ पर टाइम लग गया, है ना, कितना साल आपका लग गया। तो देखिए 7 साल आपके जो है, 7 साल बाद आप इंस्ट्रक्टर बनते हैं। तो कैसे, 3 4 5 6 7, है ना, देख सकते हैं। 2 साल ITI, 1 साल अप्रेंटिसशिप, 1 साल CTI, 3 साल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो है टोटल 7 साल लग जाएंगे। अगर आप पेशेंस है आपके अंदर, है ना, आप इतना टाइम दे सकते हो, तभी आप गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर की लाइन में आइए। अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो 7 साल लगते हैं, है ना। अगर आप 18 साल के हो, 19 साल के हो, तो आपका यहाँ पर आना सही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एज भी उस लायक है कि आप 25-26 तक होंगे ना, तो आपका अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बात करें 7 साल आपका जो है इंस्ट्रक्टर बनने में लग जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल A to Z जानकारी दे दी है कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं। इससे बेहतर वीडियो आपको लगभग ही कहीं मिलेगी। मैंने नोट्स में बना करके आपको सारी चीज़ें बताई हैं एंड वीडियो भी लगभग 22 मिनट की बन चुकी है, जो कि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। लेकिन जो पेशेंस के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू देखा होगा ना, उसका 1% का भी डाउट नहीं होगा, ये मैं 100% लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को बारीकी से बताया है। जो भी आपके डाउट्स आते हैं ना, वो सारे के सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर करके दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले तो, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होता है, आप सारे एग्ज़ाम के बारे में जान पाते हो। एंड मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को कवर कर लिया है, आप देखेंगे चैनल पर जाएंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, उसे ओपन करेंगे। जो भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जानकारी चाहते हो उस वीडियो को देख करके आप जानकारी ले सकते हो बिल्कुल फ्री में, है ना। एंड अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की वैकेंसी वगैरह आएगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना अगर वो भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।